विरोधियों के अरमानों पर फेरेंगे योगी पानी, कर ली इस बार बाबा ने तगड़ी तैयारी। बेरोजगारों को भी मिलेगा रोजगार, गांव गांव दिखेगा विकास। योगी ने बना लिया पूरा प्लान, लाखों युवाओं को दिलाएंगे यूपी में रोजगार। अधिकारियों ने भी कसी कमर, जाने इस बार योगी क्या करने जा रहे हैं। चुनाव में भले ही वक्त है, लेकिन योगी जो अब करने जा रहे हैं उसने विरोधियों के माथे पर अभी से चिंता की लकीरें खींच दी है। खबर है कि योगी ने बेरोजगार युवाओं से लेकर गांव में रोजगार के अवसर का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जो न सिर्फ लाखों युवाओं को रोजगार देगा बल्कि गांव में रोजगार के भी अवसर पैदा करेगा। इसके साथ ही बीजेपी की पकड़ को भी आम जन के लिए मजबूत करेगा, क्योंकि एक ही चाल से विपक्ष को गहरा घाव देने वाली है। कैसे क्या इस बार बाबा की तैयारी है, चलिए सब कुछ जानते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो यूपी की राजनीति में अब घड़ी 2027 की विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ रही है। अब चुनाव तक सिर्फ 15-16 महीने का समय बचा है और इस कम वक्त में योगी सरकार ने ऐसा रोड मैप तैयार किया है जो न सिर्फ विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फेर देगा बल्कि जनता के बीच बीजेपी की पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। दोस्तों, खबर है कि बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेरने का सपना देखने वाला विपक्ष अब बैकफुट पर है, क्योंकि योगी ने रोजगार और विकास का डबल अटैक तैयार कर दिया है। गांव गांव विकास, शहर शहर परियोजनाएं और युवाओं को नौकरियां, यही आने वाला चुनाव में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। बताया जा रहा है कि योगी सरकार का फोकस है कि अब हर महीने कोई न कोई बड़ी परियोजना जनता को समर्पित करनी है। J1 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गंगा एक्सप्रेसवे, ब्रह्मोस मिसाइल का प्लांट, लखनऊ मेट्रो का दूसरा चरण, ये सब अगले 1.5 साल में जमीन पर उतरेंगे। इसके अलावा 4 नए एक्सप्रेसवे और लिंक रोड्स का भी शिलान्यास होगा। सरकार का दावा है कि इन प्रोजेक्ट से न सिर्फ यूपी की कनेक्टिविटी सुधरेगी बल्कि निवेश और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। यूपी की तस्वीर बदलने का सपना अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। जानकारों की माने तो लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की सीटें कम आने की एक बड़ी वजह बेरोजगारी बताई गई थी। अब योगी सरकार का उस मुद्दे पर खास फोकस है। खबर है कि सरकार अगले 1.5 साल में करीब 2 लाख सरकारी नौकरियां निकालेंगी, जिसमें शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य और राजस्व जैसे अहम विभाग शामिल होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आउटसोर्सिंग भर्ती निगम के जरिए 1 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। बताया जा रहा है कि यूपी में 3 लाख से ज्यादा नौकरियां युवाओं की झोली में जाएगी, जो विपक्ष को बड़ा झटका दे सकती है, क्योंकि विपक्ष हमेशा से बेरोजगारी के मुद्दे को उठाता है। अगर योगी सरकार इतनी नौकरियां निकालती है तो इसका सीधा असर चुनाव पर पड़ सकता है। इसके साथ ही बीजेपी के भीतर विधायकों और मंत्रियों की नाराजगी को भी योगी सरकार ने गंभीरता से लिया है। हाल ही में सीएम योगी ने मंडलावर बैठक कर विधायकों से उनके क्षेत्रों की मांगे सुनी। अब दीपावली के बाद हर विधायक के क्षेत्र में 10 से 20 करोड़ रुपए तक की सड़कों और फ्लाईओवर का काम शुरू होगा। बताया जा रहा है कि अगले साल चुनाव से पहले हर विधायक को फिर से 10 करोड़ की सौगात मिलेगी, यानी गांव गांव नई सड़कें और कस्बों में फ्लाईओवर बनेंगे। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विकास और बेरोजगार के साथ साथ योगी सरकार हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दों को भी धार देने जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले मथुरा में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का काम शुरू होगा। संभल में बवाल की जांच रिपोर्ट सदन में पेश कर सरकार विपक्ष पर आक्रामक होगी। कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने के लिए एकीकृत पेंशन योजना लागू करने की तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही है। अब सवाल ये नहीं है कि योगी सरकार क्या करने जा रही है, बल्कि सवाल ये है कि विपक्ष इसके सामने क्या करेगा। जानकारों का कहना है कि योगी ने बेरोजगारी, विकास और हिंदुत्व तीनों मोर्चों पर मास्टर स्ट्रोक चला दिया है। बेरोजगारी का जवाब नौकरियों से, विकास की कमी का जवाब एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट से, और हिंदुत्व का जवाब मंदिरों और कॉरिडोर से दिया गया है। अब आगे विपक्ष कौन सा रणनीति अपनाएगा, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।